अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेलकम टू बिज़नेस स्कूल। मुंज़िर वकास एक दफ़ा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। आज से कुछ अर्सा कबल एक खातून ने मुझे फेसबुक पे मैसेज किया कि वो किसी मॉल में गई हैं और वहाँ पे 2 पीस सिले सिलाए कपड़े बेहतरीन किस्म के उनकी सेल लगी हुई थी। 2100 रुपये में 3 सूट वो दे रहे हैं 2 पीस। अब वो मॉल में है, ब्रांड है, सिले सिलाए हैं और इतने सस्ते भी हैं, तो ये कैसे? उन्होंने कहा कि मैं भी बिज़नेस करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे कहीं से एक तो इतना सस्ता कपड़ा नहीं मिल रहा, ऊपर से इतने की तो सिलाई होती है जितने में वो सेल कर रहे हैं, तो ये कैसे पॉसिबल होगा? ये बिज़नेस किस तरह से किया जा सकता है और इसमें किस तरह से मुनाफा कमाया जा सकता है? मैंने सोचा कि बजाय इसके सिर्फ उन्हीं को बताऊं, एक वीडियो बना दूं ताकि बहुत ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीज़ हो सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकें। ये बिज़नेस ख़वातीन घर बैठ के भी कर सकती हैं, मर्द हज़रात भी कर सकते हैं, छोटे लेवल पे भी हो सकता है, बहुत बड़े लेवल पे भी हो सकता है। हम बात करेंगे छोटे लेवल पे इस बिज़नेस को किस तरह से किया जा सकता है। बड़े लेवल की बात करें तो सिंपल सी बात है, मैं आपको कहूँगा एक जगह अरेंज करें, वहाँ पे एक हॉल बनवाएं, वहाँ पे मशीनरी रखवाएं, कपड़े का स्टॉक मंगवाएं, मजदूर रखें, लेबर रखें, सिलाई करवाएं और आपकी प्रोडक्ट तैयार है, उसको मार्केट में लॉन्च कर दीजिए। लेकिन छोटे लेवल पे किस तरह होगा, जहाँ पे ना तो हमें सिलाई मशीनें लेने पड़े, ना हमें हॉल लेना पड़े, ना हमें फैक्ट्री बनाना पड़े, ना हमें लेबर रखनी पड़े, ना हमें बहुत ज़्यादा कपड़ा स्टॉक करना पड़े। थोड़े से बजट के साथ हम अपना ये बिज़नेस किस तरह से कर सकते हैं, डिटेल के साथ जानेंगे आज के इस वीडियो में। वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। जब हम बात करते हैं एक सस्ती प्रोडक्ट बेचने की, सस्ती प्रोडक्ट बनाने की, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमें रॉ मटेरियल भी सस्ता मिले और हमारी जो लेबर कॉस्ट हो वो भी कम से कम हो। अब हमें सस्ता रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा और सस्ती लेबर कॉस्ट कैसे मिलेगी? प्रोडक्ट की तैयारी से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमने ये किस रेट में देना है। ठीक है, जब आप रेट पहले ही तय कर लेंगे, उसके बाद आप मार्केट विजिट करेंगे और देखेंगे कि हमें इस रेट में चीज़ देनी है, उसमें हमें मार्जिन भी रखना है और उसी हिसाब से हमें अपना रॉ मटेरियल ख़रीदना है। मतलब कि कपड़े की बात कर रहे हैं तो अपना कपड़ा ख़रीदना है। अब आप देखेंगे कपड़े की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, कपड़ा किस टाइप का होना चाहिए, किस कैटेगरी में आता हो, और ये सारी चीज़ें आप देखेंगे। ये जो आपको इतने सस्ते कपड़े मिल रहे होते हैं 2 पीस या 3 पीस डिज़ाइनर सिले सिलाए, ये बेसिकली तैयार होते हैं कट पीसेस से। अब कट पीसेस भी कई किस्म के होते हैं। कट पीसेस का मतलब ये नहीं कि कट पीस का नाम आ गया तो सब कुछ एक ही लाइन में रख देंगे। कट पीस में बहुत सारी डिफरेंट वैरायटीज़ आ जाती हैं। कुछ कट पीस होते हैं वो आपको श्योरिटी देते हैं कट पीस देने वाला कि इसमें जो है जो पीसेस होंगे वो कम से कम 1 मीटर, 1.5 मीटर, 2 मीटर जितने भी आपको दे रहे हैं श्योरिटी कि इससे कम का पीस नहीं होगा। तो लाजमी बात है जब आपको श्योरिटी मिल रही है तो उसके रेट्स भी हाई होंगे। कट पीस की अगर बात करें तो कट पीस में ही आपको 100 से 150 रुपये तक मीटर कपड़ा जाता है। ठीक है, लेकिन अगर हम सस्ते की बात करें तो बहुत सस्ता भी कपड़ा आपको मिल जाता है। अच्छा, मिक्स में भी कट पीस आते हैं, उसमें छोटे छोटे पीस भी मिक्स हो जाते हैं, बड़े भी होते हैं। कोई मीटर का भी निकल आता है, कोई 1.5 मीटर का भी निकल आता है, कोई 3 मीटर का भी निकल आता है, कोई पूरा सूट भी निकल आता है। तो ये होता है मिक्स में, ये आपको थोड़ा सस्ता मिल जाता है। आपको बिल्कुल कतरने भी मिल जाती हैं, आपको देते हैं, वो भी आपको मिल जाती हैं, वो उससे सस्ती होती हैं। ये सबसे पहले आपने देखना है कि आपको कौन सी चीज़ चाहिए। ऐसे लोग भी होते हैं जो कि इकट्ठा कट पीस उठा लेते हैं मिक्स वाला, उसके बाद उसको कैटेगराइज कर लेते हैं और कैटेगराइज करने के बाद अपने कस्टमर को अलग अलग कैटेगरी का माल अलग अलग रेट पे सेल कर रहे होते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपने कोशिश करके मार्केट फिरनी है अच्छी तरह से। सबसे पहले आपने पैसा बचाना है अपने रॉ मटेरियल में से। आपको बहुत अच्छी क्वालिटी का कपड़ा कट पीसेस में बाज़ औक़ात बहुत सस्ते दामों भी मिल जाता है। तो ये आपकी रिसर्च पे होगा, आपकी मेहनत पे होगा। उसके बाद यह बात भी हम करते हैं कि ऑनलाइन कट पीसेस का कपड़ा हम मंगवा सकते हैं, कैसे मंगवा सकते हैं, ये नहीं मंगवा सकते। लेकिन उससे पहले हमें बात करनी है लेबर की। लेबर कॉस्ट एक आम जो कपड़ा औरतों का एक सूट की सिलाई की बात करें तो 500-700 रुपये तो सिर्फ सिलाई के एक्सपेंसेस होते हैं। तो ये 700 रुपये में पूरा सूट 2 पीस जो है ये किस तरह से दे रहे हैं, दिमाग नहीं मानता इस बात को। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे एक बात बता देता हूँ कि इनके एक्सपेंसेस कहाँ से निकलते हैं, लेबर कास्ट कैसे काम की जाती है। पहला तो वही ऑप्शन है कि आपके पास अपनी मशीनें हैं, आपने लेबर रखी हुई है, सैलरी पे वो लगे हुए हैं, उनको टारगेट दिया हुआ है कि इतना माल हमें तैयार चाहिए, वो काफ़ी सस्ता पड़ जाता है। लेकिन आपके पास ना तो इतनी जगह है ना इतनी इन्वेस्टमेंट है, तो उस सूरत में क्या होता है
बहुत सारे मैंने ऐसे केसेस देखे हैं कि लोगों को घरों में, ख़वातीन को घरों में माल फराहम कर दिया जाता है कि वो घर बैठ के आपको सिलाई करके दें। अब वो पूरा सूट आपको सिलाई करके नहीं देते, बल्कि अलग अलग वहाँ पे भी कैटेगराइज हो जाती है चीज़ें। ठीक है, एक खातून को दे दिया कि आपने सिर्फ कटिंग करनी है, दूसरी खातून को दे दिया कि आपने सिर्फ शलवार जो है वो सीनी है या ट्राउज़र जो है वो सीना है। एक खातून को दे दिया कि आपने सिर्फ बाजू जो है वो लगाने हैं। एक खातून को दे दिया कि आपने सिर्फ कुर्ती तैयार करनी है, साइडों वाली सिलाई लगानी है। इस तरह से अलग अलग ख़वातीन के पास अलग अलग जॉब्स जाती हैं और कुछ लोग यकीन नहीं करेंगे, लेकिन बहुत सारे लोगों को इस बारे में पहले भी शायद आइडिया हो कि इनके जो चार्जेस होते हैं वो बहुत ही कम दिए जाते हैं। जी हाँ, एक खातून जिसका काम सिर्फ ट्राउज़र की सिलाइयाँ लगाना है, उसको 20 रुपये 25 रुपये पूरे ट्राउज़र के दिए जाते हैं। बाज़ जगहों पे इससे भी कम दिए जाते हैं और बाज़ लोग इससे ज़्यादा भी देते हैं। इसी तरह से एक औरत जो सिर्फ दोनों बाजू अटैच कर रही है कुर्ती के साथ, उसको 10 से 12 रुपये दिए जाते हैं। एक खातून जो सिर्फ कुर्ती सिलाई कर रही हैं, उनको इसी तरह से 15 से 20 रुपये दिए जाते हैं। एक खातून जो पाइंचे बना रही हैं, उनको 8 से 10 रुपये दिए जाते हैं। एक खातून जो बटन लगा रही हैं, उनको फ़ी कमीज़ 2 से 2.5 रुपये 3 रुपये तक दिए जाते हैं। इस तरह से मैक्सिमम 80 से 85 रुपये में आपका 2 पीस जो है शलवार कमीज़ ये तैयार हो जाती है। लेबर कॉस्ट आपकी सिर्फ इतनी सी 75 से 80 रुपये पड़ती है। अब कुछ लोग होते हैं, मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जब उनकी समझ में एक बात नहीं आती, उनकी समझ से बाहर होती है, उनकी अकल से बड़ी होती है, तो वो इस बात को मानने से इनकार करते हैं और फिर अजीब अजीब बातें भी सुनाते हैं। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल मार्केट में निकलेंगे तो हो सकता है आपको इससे कम रेट भी देखने को मिल जाए, क्योंकि बातों से कुछ नहीं होगा। प्रैक्टिकल करेंगे, काम करेंगे, तभी बात बनेगी। सिर्फ वीडियो देख के कमेंट कर देंगे, अच्छा करेंगे बुरा करेंगे वो अलग मैटर है, तो आप बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। अगर यही कट पीस आपको 70 रुपये मीटर में मिला है, 70-75 रुपये में अच्छे वाला कट पीस आपको मिल जाता है। ये बात मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ। सस्ते वाला जो है 50 रुपये में भी मिल जाता है, 40 रुपये में भी मिल जाता है, लेकिन वो फिर उसकी गारंटी नहीं होती। वो छोटे पीस भी होंगे, बड़े भी होंगे, मिक्स होगा सब कुछ। ये मैं अच्छे वाले की बात कर रहा हूँ। हम 70 रुपये कॉस्ट लगाते हैं फी मीटर, कट पीस हमने खरीद लिया। अब 5 मीटर 2 पीस पे 5 मीटर तकरीबन कपड़ा लग जाता है। हम दुपट्टा यहाँ पे नहीं दे रहे, ठीक है। तो 7 5 35 350 रुपये में आपका कपड़ा, और 70-80 रुपये की बजाय हम 100 रुपये अपनी कास्ट लगा लेते हैं लेबर कास्ट। अक्सर सेल वाले कपड़ों की पैकिंग नहीं होती, वो वैसे ही लटका देते हैं, औरतें आती हैं उन्हें पसंद करती हैं और उठा के ले जाती हैं। लेकिन हम ओवरऑल कॉस्ट करके इधर उधर के खर्चे हमने देने जाना है, कपड़ा लेने जाना है, एक जगह से दूसरी जगह हमारे एक्सपेंसेस होने हैं, तो हम 80 की बजाय 100 रुपये ही इसका एक्सपेंस कर लेते हैं। मतलब कि 450 रुपये में आपको 2 पीस कपड़ा तैयार मिल रहा है। अब 700 रुपये में अगर आप सेल कर रहे हैं 250 रुपये मार्जिन रख के एक सूट पे, तो वो कम मार्जिन नहीं है। और यहाँ पे एक और बात उन्होंने मुझे बताई कि कम से कम 3 जोड़े आपके लिए खरीदना लाजमी है। 2100 रुपये के तभी मिलेंगे, 2 खरीदेंगे तो 1500 रुपये में मिलेंगे। तो अब यहाँ पे अंदाज़ा लगा लें कि वो सिर्फ 250 नहीं कमा रहे, उन्होंने 3 सूट जो है वो इकट्ठे सेल किए हैं। 250 750 रुपये उन्होंने एक कस्टमर से ले लिए। ये भी कम अज़ कम है, इससे ज़्यादा ही होंगे जो उन्होंने अपना मार्जिन रखा होगा। क्योंकि हो सकता है कि जब वो शॉपिंग मॉल पे एक ब्रांड बना के सेल कर रहे हैं, उन्होंने इकट्ठा माल उठाया हो, उन्होंने अपनी उनकी फैक्ट्री बनाई हो, वहाँ पे वो लेबर लगाई हो, तो इस हिसाब से उनकी कॉस्टिंग मज़ीद कम हो जाती है। तो मैंने आपसे दरमियान में बात की थी कि कट पीस का जो कपड़ा है ऑनलाइन किसी से ख़रीदने के बारे में, तो मैं आपको कभी भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप कट पीसेस जो हैं वो ऑनलाइन ख़रीदें। जो फ्रेश माल होता है, फ्रेश पीसेस होते हैं, वो आपको पता है ये फ्रेश चीज़ है, इस तरह की होगी, ये कपड़ा है, आप ले लेते हैं और उसके बाद सेल कर देते हैं। हालांकि उसमें भी कस्टमर की एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होती है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बहुत सारे लोग जानते हैं, मेरा कपड़े का बिजनेस है, इसमें कस्टमर की एक्सपेक्टेशन ऑनलाइन में बहुत हाई होती है। तो फ्रेश माल लेके भी लोग खुश नहीं होते, वो कहते हैं कि नहीं जी ये ऐसे होना चाहिए था, ये है वो है। तो कट पीस में आपको नहीं पता होता कि ये क्या चीज़ आ रही है, किस तरह की आ रही है, इसमें किस दर्जे का
का कपड़ा है, कितने कितने मीटर के इसमें पीसेज होंगे। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप कट पीस की बात करें तो अपनी लोकल मार्केट विजिट कर लें, अपने करीब तरीन बड़ी मार्केट विजिट कर लें, वहां से जाके खुद देख के अच्छी तरह से देखभाल के कपड़ा खरीदिए और उसके बाद उसको उठा के ले आइए और अपना काम स्टार्ट कर दीजिए। तो ये था हमारा आज का बिजनेस आइडिया। लाइट चली गई है जिसकी वजह से रोशनी कम हो गई है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का बिजनेस आइडिया पसंद आया होगा। इसको ज़िंदगी में प्रैक्टिकली अगर आप करेंगे तो यकीनन बेइंतहा मुनाफा आप कमा पाएंगे। ख़वातीन भी कर सकती हैं, मर्द हज़रात भी कर सकते हैं, पार्ट टाइम भी इस बिज़नेस को किया जा सकता है। अगर इस बिज़नेस को आप करें और आपको मिले कामयाबी तो मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।